हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आती है हमारी, क्या? मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने होते हैं, जो कि मिश्रण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो समुद्र का जल, खनिज है, मिट्टी है, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं मिश्रण के। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, अगर मिश्रण के प्रकार की बात करें तो हमारा मिश्रण होता है दो प्रकार का। कौन सा? एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। चलिए तो दोनों को पढ़ते हैं एक एक से। समांगी मिश्रण में पढ़ेंगे पहले हम, यानी समांगी मिश्रण की परिभाषा पढ़ें तो इसमें होता है, इन मिश्रणों की बनावट समान होती है तो समांगी मिश्रण पृथक संघटक रखते हैं। समांगी मिश्रणों की बनावट होती है, वो कैसी होती है? समान। बनावट समान होने का मतलब है कि दोनों पदार्थ एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, यानी एक दूसरे को पहचाना नहीं जा सकता। जैसे कि अगर समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल की बात करें हम तो हमारा एग्जाम्पल आता है जल में नमक या जल में चीनी। ये दोनों अगर आप देखोगे तो जल में नमक या चीनी एक तरीके से ऐसे घुल जाते हैं जैसे कि आप इनको अलग नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। अगला आता है हमारा विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार के मिश्रण में उपस्थित अवयव भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि बात करें, जो विषमांगी मिश्रण की बनावट होती है वो असमान होती है। असमान होने का मतलब, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, मतलब सोडियम क्लोराइड यानी नमक लो आप, और लोहे के कुछ टुकड़े लो। अगर आप उनको एक दूसरे में मिलाएंगे तो दोनों की जो भौतिक संगठन है वो अलग अलग हैं, और आप इन दोनों को एक दूसरे में आसानी से देख सकते हैं। अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो नमक और सल्फर, और एग्जाम्पल की बात करें तो तेल और जल। आप देखते होंगे कि जल के ऊपर अगर हम तेल डाल लें तो तेल की परत जल के ऊपर बन जाती है, यानी जल अलग दिखता है और तेल अलग दिखता है। इस प्रकार के मिश्रण होते हैं हमारे विषमांगी मिश्रण। अगला टॉपिक आता है हमारा विलयन। विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। अगर विलयन के घटकों की बात करें तो विलयन के दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है हमारा विलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। दूसरा घटक होता है हमारा विलायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। अब बात करते हैं विलय और विलायक होता क्या है। विलय और विलायक होता क्या है? तो विलय की बात करें तो विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? विलय। और विलायक का वह घटक जो, यानी विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? विलायक। जैसा कि आप मान लीजिए कि आप अगर नींबू शिकंजी बनाते हैं तो उसमें जो आप पानी लेते हो तो वो तो काम करेगा आपका विलायक का, और जो आप उसमें नींबू डालते हो, नींबू का रस डालते हो, वो काम करेगा उसमें विलायक का। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि विलायक तो वह है जो विलयन में कम मात्रा में होता है, विलायक वह है जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद अगला देखते हैं हम, विलयन किस किस से मिलकर बना होता है। तो आप इसको देख सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें हम तो चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। चीनी और जल का विलयन किसका उदाहरण है? एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण। उसी प्रकार हम बात करें अगर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं, इसको आपको याद रखना है, टिंचर आयोडीन। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे हम क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। और इसकी बात करें तो ये मिलकर बनाता है I2+। इसमें एल्कोहल कौन सा होता है? तो एल्कोहल होता है हमारा इसमें एथेनॉल, C2H5OH। टिंचर आयोडीन किस किस से मिलकर बना होता है? आयोडीन और एल्कोहल। एल्कोहल इसमें एथेनॉल होता है। कौन सा होता है? एथेनॉल। अगला एग्जाम्पल है हमारा बातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विनिमय गैस के रूप में। जो अगला एग्जाम्पल हमारा विलयन का वो क्या है कि बातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि, मतलब जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो इसी का एग्जाम्पल है, किसका? विलयन का। तो अगर CO2 और H2O की बात करें, जो CO2 आती है आपकी बातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 आती है, जो प्रेशर जनरेट करती है, वो तो काम करती है उसमें विलय का, और जो उसके अंदर जल आता है वो किसका काम करता है? विलायक का। अगला एग्जाम्पल है हमारा वायु गैस में गैस का विलयन। वायु गैस में गैस का विलयन, अगर इसमें हम बात करें, वायुमंडल में हमारे मुख्यतः दो घटकों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं। समांगी मिश्रण है वायु मुख्यतः, इसके अलावा कई गैस पाई जाती हैं जैसे CO2 है और अन्य गैस भी हैं, पर मुख्य रूप से हम बात करें तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में।
वायु के रूप में, और नाइट्रोजन वो कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 78%। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो इसमें हमारा N2 है वो किसका काम करेगा, विलायक का। विलायक का क्यों काम करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अभी जो विलायक होता है वो लेना सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो N2 की उपस्थिति आप देख सकते हैं 78% है, जबकि जो आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति है वो क्या है, कितनी है, 21%, जो कि यहाँ किसका काम करती है, विलय का। चलिए तो आगे चलते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम विलेन के गुण। विलेन के गुण, पहले गुण की बात करते हैं। विलेन का पहला गुण होता है, विलेन क्या होता है, विलेन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, विलेन एक समांगी मिश्रण होता है। अगर विलेन के दूसरे गुण की बात करें तो विलेन का दूसरा गुण है कि विलेन के कण व्यास में, मतलब विलेन के कणों का व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर। कितना होता है, 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं 1 एनएम से। एन का मतलब नैनो, एम का मतलब मीटर, से भी छोटा होता है। क्या होता है, से भी छोटा होता है। जो विलेन के कणों का आकार है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, बिना यंत्र की सहायता से हम आंखों से नहीं देख सकते। अब देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। कहने का मतलब 1/1 के पास 9 जीरो होने चाहिए, तब बनेगा आपका 1 नैनोमीटर। अगला गुण आता है हमारा विलेन का, कि अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलेन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करें तीसरे गुण की, विलेन के तीसरे गुण की बात करें तो विलेन के कण इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश को फैलाते भी नहीं है, जिससे इस पर इनमें प्रकाश का मार्ग दिखाई भी नहीं देता है। अगला गुण है हमारा कि छानने की विधि द्वारा विलेन के कणों को विलेन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलेन को शांत छोड़ देने पर भी विलेन के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलेन स्थायी है। विलेन कैसा होता है। इसके बाद देखते हैं अगला गुणधर्म। अब पढ़ेंगे इसके बाद हम विलेन की सांद्रता, यानी विलेन की सांद्रता इकाइयाँ। पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि सांद्रता किसे कहते हैं। यानी विलायक की मात्रा, यानी द्रव्यमान हो सकता है या आयतन भी हो सकता है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेन की सांद्रता। यानी विलायक में जितनी मात्रा विलेय की घुली होती है उस मात्रा को क्या कहते हैं, उस विलेन की सांद्रता। तो हमारी पहली सांद्रता इकाई आती है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता इकाई, जिसे हम शॉर्ट में W यानी स्मॉल w कैपिटल W प्रतिशत से लिखते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है हमारा विलेन का द्रव्यमान ग्राम में, किसमें, ग्राम में, बटे विलेय का द्रव्यमान। ये क्या, यहाँ पर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, ग्राम में, बटे विलेन का द्रव्यमान भी ग्राम में, इंटू 100। ये होता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र। इसका अगला फॉर्मूला आता है हमारा आयतन प्रतिशत। कौन सा सूत्र आता है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल v कैपिटल V प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन इंटू 100। क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन इंटू 100। अगर इसके बाद अगली बात करें तो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है कौन सा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं W/V प्रतिशत। किससे लिखते हैं, W/V प्रतिशत। इसका फॉर्मूला होता है कि विलेन का द्रव्यमान बटे विलेन का आयतन इंटू 100। इसका फॉर्मूला ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, क्या होता है, विलेन का द्रव्यमान बटे विलेन का आयतन इंटू 100। अगर हम बात करें विलेन के प्रकार, किसकी बात करें हम, विलेन के प्रकार की बात करें तो विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर विलेन 2 प्रकार के होते हैं। विलेन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किसके आधार पर, विलेन के विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर। पहला कौन सा है हमारा, संतृप्त विलेन, दूसरा कौन सा है, असंतृप्त विलेन। चलिए तो अब दोनों के एक के बाद एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा संतृप्त विलेन, यानी दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलेन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलेन। यानी कोई भी आपको तापमान दिया है और उसमें आप विलेय घोलना चाहते हो और विलेय नहीं घुल रहा है तो उस विलेन को क्या बोलते हैं हम, संतृप्त विलेन। एक तरीका से ऐसे मान लीजिए आप कि कोई विलेन है, आप उसमें और पदार्थ मिला रहे हो, यानी वह पूरे तरीके से कंप्लीट बैठा हुआ है, पर आप उसमें और पदार्थ मिलाना चाहते हो तो वह पदार्थ उसमें नहीं घुलेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं वो क्या होगा, संतृप्त होगा। क्या होगा,
संतृप्त का मतलब आप एक तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट मान सकते हैं। दूसरा आता है हमारा असंतृप्त विलयन। कौन सा आता है? दूसरा आता है असंतृप्त विलयन। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ घुल जाता है। अब अभी देख सकते हैं आप, संतृप्त विलयन क्या था, अगर कोई तापमान दिया और उसमें विलय पदार्थ घुल रहा है तब नहीं घुल रहा है तब तो क्या बोले? संतृप्त विलयन। अगर उसे दिए गए तापमान पर कोई निश्चित विलय पदार्थ घुल जाए विलयन में तब उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। ये हो गया हमारे विलयन के प्रकार। उसके बाद आता है हमारा घुलनशीलता। घुलनशीलता कितने होता है? विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, यानी घुलनशीलता उसे बोलते हैं। यानी कोई पदार्थ है जो उसमें विलय पदार्थ की मात्रा जितनी उपस्थित होती है उसे उस पदार्थ की क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। इसके बाद देखते हम एक उदाहरण है 2.1 एनसीईआरटी में कि एक विलयन के 300 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलायक कितना है आपके पास? 320 ग्राम। विलय कितना है? 40 ग्राम। क्या है? साधारण नमक, जिसे आप सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बोलते हो। क्या बोलते हो? NaCl। विलायक की सांद्रता का परकलन करें। क्या करें? विलायक की सांद्रता का परकलन करें। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या लगाएंगे आप, कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों सांद्रताएं ग्राम में दी गई हैं। कहने का मतलब आपको इसमें क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो आप देखेंगे विलायक कितना है? 320 ग्राम। विलय कितना है? 40 ग्राम, जिसको हम साधारण नमक जिसके क्या बोलते हैं? NaCl। अब आप जानते हैं कि जो विलयन होता है वो विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में विलयन नहीं दिया गया है, तो आप विलय और विलायक को जोड़कर विलयन का भार निकाल सकते हैं। तो विलयन का भार कितना आएगा हमारा? विलय कितना है? 40 ग्राम। विलायक कितना है? 320 ग्राम। और आप इसको ऐड करोगे तो आपका विलयन का द्रव्यमान कितना बनेगा? 360 ग्राम। अब आप जानते हैं कि हमारा W/W प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलयन का द्रव्यमान कितना था हमारे पास? 40 ग्राम। विलयन का कितना है? 360 ग्राम। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 11.1%। क्या मिलेगा? 11.1%। आज के लिए इतना ही। इसके बाद पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? निलंबन। थैंक यू।